नमस्कार। देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस पर। नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देगी योगी सरकार। पुलिस शिक्षा विभाग में 50-50 हजार पदों पर होगी भर्ती। प्रयागराज में मुलायम सिंह यादव के नाम से आवंटित भूमि को निरस्त करने की तैयारी, मेला प्रशासन ने भेजा नोटिस। यूपी 50 आईपीएस अफसरों को मिला प्रमोशन, 28 अफसरों को दिया गया सिलेक्शन ग्रेड, मिलेगी बड़ी जिलों की कमान। और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, स्मार्ट प्रीपेड मीटर की दरें कम होने से वापस हो गए 100 करोड़, आयोग ने प्रस्ताव किए खारिज। यूपी में अब आधार ई-केवाईसी के बाद ही बनेंगे आयुष्मान कार्ड, लाभार्थी कार्ड में नहीं जोड़ पाएंगे परिवार के नए सदस्य का नाम। यूपी में नववर्ष से पहले यात्री बेहाल, वर्ष 2025 के अंतिम दिन रेल यातायात बेपटरी पर। और पटियाला पुलिस ने हत्या, फिरौती, टारगेट किलिंग और गैंगवार जैसी संगठित आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले खतरनाक 9 सदस्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 देसी विदेशी पिस्टल और 19 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में आज कुलदीप सिंह चाहल, आईपीएस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पटियाला रेंज, और वरुण शर्मा, आईपीएस सीनियर कप्तान पुलिस और जिला पटियाला द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 के आगमन पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देते हुए आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने साझा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में हरियाणा सरकार निरंतर कदम उठा रही है और मेधावी बेटियों की माताओं को मिलेगा विशेष लाभ। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में एक नई श्रेणी जोड़ी है। अब 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों के साथ साथ उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। और यमुनानगर में नववर्ष 2026 के आगमन पर जिला बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई ने एक अनूठी पहल की। बाल देखरेख संस्थान और बच्चों के भीतर नई ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करने के लिए नव चेतना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सामूहिक प्रार्थना के नए साल में नई ऊंचाइयों को छूने का संकल्प लिया। और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार रोहिला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि नया साल केवल कैलेंडर बदलने का दिन नहीं है, बल्कि अपने मन, कर्म और विचारों में नई रोशनी भरने का दिन है। आप सभी को प्यारे प्यारे बच्चों, ओके, आज आप सभी बताओगे कि अब हमारा कौन सा न्यू स्टार्ट हो रहा है। और अगर इसे दूसरे ढंग से बोलना हो तो 2026 ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो आप बच्चों ने आप सभी सीनियर्स की बातें सुनी होंगी। नए वर्ष 2026 के आगमन की वेला में यहाँ सीसीआई बालकुंज छछरौली में बाल कल्याण समिति यहाँ पर बच्चों को शुभकामनाएं देने के लिए, और इस अवसर पर हम अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, क्या नए संकल्प ले सकते हैं, अपने जीवन से कुछ बुराइयों को हम छोड़ सकते हैं। और महेंद्रगढ़ नगर पालिका का जल्द नया भवन बनकर तैयार होगा। आज नए साल के अवसर पर महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह यादव डिनारियला फोड़कर इसकी आधारशिला रखी। लगभग 4 करोड़ 36 लाख रुपए से बनने वाला ये भवन 1 साल में बनकर तैयार होगा। और ये भवन शहर के बीच में ऑटो मार्केट के पीछे नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर बनाया जा रहा है।
ये प्रोजेक्ट 4 करोड़ 36 लाख रुपए की प्रोजेक्ट है जो हमारा नगर पालिका हाउस का बनना है और इसको लगभग 8 से 9 1 साल का हमने टाइम दिया, लेकिन ठेकेदार कह रहा है कि इसको हम 8 से 9 महीने में कंप्लीट करके आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो जल्द ही ये शहर के लोगों को सुविधा मिलने लगेगी। इसके अलावा और कौन सी परियोजना की आधारशिला? इसके लिए अभी हम आज राम बिहार कॉलोनी में 2 रोड है, मेन रोड है, वो करने आज ही करने जा रहे हैं। उसका शिलान्यास और अपने कटरा मोहल्ले के अंदर भी जो सड़क है वो बननी है। देखिए कि सबसे पहले तो जो नगर पालिका के लिए अच्छा सा सुंदर भवन के लिए 4 करोड़ 36 लाख की लागत से आज सबके सहयोग से समर्थन से हमारे बीच में नगर पालिका के बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन रमेश जी हैं, हमारे सभी पार्षद हैं, सबकी मौजूदगी के अंदर आज इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी है। और मंदसौर के गोल चौराहा क्षेत्र में हुई गोलीकांड और चाकूबाजी की घटना में नया मोड़ सामने आया। इस घटना में मंदसौर निवासी दिलीप जैन, उनकी पत्नी रेखा जैन और राजस्थान के निम्बाहेड़ा निवासी सराफा व्यापारी विकास सोनी की मौत हो गई। पुलिस से मिले ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार मृतक विकास सोनी निम्बाहेड़ा के सराफा बाजार में अपना ज्वेलर्स नाम से दुकान संचालित करता था। वह किसी व्यापारी लेन देन को लेकर मंदसौर स्थित दिलीप जैन के घर पहुंचा था। उस समय घर में केवल दिलीप जैन और उसकी पत्नी रेखा जैन मौजूद थी और बताया जा रहा है कि दिलीप जैन और विकास सोनी ने साथ बैठकर चाय पी, जिसे रेखा जैन बना कर लाई थी। चाय देने के बाद रेखा जैन दूसरी मंजिल पर बने कमरे में चली गई और दौरान व्यापारी लेन देन को लेकर दिलीप और उसके बीच विवाद हुआ, जो बढ़कर आपको बता दें शोर सुनकर रेखा जैन नीचे आए। उस दौरान विकास सोनी ने पिस्टल निकालकर दिलीप जैन पर फायर करने की कोशिश की, तो खूनी संघर्ष देखने को मिला है। कल गोल चौराहे पे जैन दंपत्ति की हत्या की गई थी। उसका आज पेनल डॉक्टर द्वारा पीएम कराया गया है और पीएम कराने के बाद परिवार को शव सुपुर्द किया गया है। अभी आगे अंतिम संस्कार की कार्रवाई की जाएगी। सर, कुल कितने लोगों की मौत हुई है और अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशन में क्या? तो जैन परिवार है जिसमें पति पत्नी है और एक विकास सोनी है जो निम्बाहेड़ा का रहने वाला, उसकी भी मृत्यु हुई है। उसकी भी खुद ने अपने को गोली मारी है। इस तरह से 3 लोगों की मौत हुई है और तीनों का पीएम डॉक्टर पैनल द्वारा कराया गया है। और रतलाम जिले जावरा शहर के नया वालीपुरा में एक युवती के प्रेम विवाह करने से नाराज घर वालों ने उसे मृत मारकर अंतिम कर्म की सामाजिक क्रियाएं करने का मामला सामने आया। यहां युवती ने घर से भागकर गैर समाज के युवक से लव मैरिज कर ली। युवती ने थाने में भाई और घर वालों को अपना मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद नाराज परिवार ने भी अपनी तरह से युवती को भी मरा हुआ मानकर अंतिम कर्म की तमाम क्रियाएं पूरी कर दी। मेरी लड़की ने जो करा गलत काम, वो और दूसरी लड़कियां नहीं करे। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि और कोई दूसरी यहाँ ऐसा गलती लड़कियां नहीं करे। उनको हम पढ़ाते लिखाते इतने लाड प्यार से बड़ा करते और 18 साल होने पर बस हमारे माँ बाप को छोड़ के ना ऐसे चले जाते और ऐसा काम कर लेते हैं। ये गलत बात है। कोई दूसरी लड़कियां ना करे, दूसरी लड़कियां ना करे। और ये 18 साल के बाद जो ये लड़कियां करती, ये ऑब्जेक्शन आप सरकार द्वारा इस ऑब्जेक्शन को बंद करवाइए। सर ये कार्यक्रम क्या है, लड़की ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, हमें पसंद नहीं और इस पसंद हमको नापसंद हुआ कि हमको ये काम करना है कि हम उसकी दूतियाँ जो है वो कर दी है। हमारी तरफ से सारा रिश्ता सारा ख़त्म कर दिया है। अब हमारी कोई जवाबदारी भी नहीं और हमको उससे कुछ लेना देना भी नहीं। और नव वर्ष के अवसर पर लोगों ने अपने अपने तरीके से नए साल का स्वागत किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु परिवार के साथ मनका दाई खोखरा मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मंदिर परिसरों में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। श्रद्धालु ने देश की सुरक्षा, शांति और खुशहाली के साथ साथ अपने परिवार के सुख, शांति और स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना की। तो मैं सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं और नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये नया साल की शुरुआत का दिन है तो प्राय सभी लोग एक अच्छा
शुरुआत करना चाहते हैं। तो उसी सोच से हम भी आज मंदिर आए हैं कि माता जी के दर्शन करेंगे यहाँ पर और अच्छे विचार रखेंगे और पूरे साल विचार अच्छे हों, हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार हैं वो वैसे ही बने रहें। हम लोग जांजगीर से आए हुए हैं और नया साल में सभी को सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हम लोग सब परिवार ठोकरा मनकादाई मंदिर में आए हुए हैं। माँ मनकादाई से ये प्रार्थना करने आए हैं कि सब परिवार सब विश्व कुशल मंगल रहे, सब अच्छा रहे। जैसे 2025 में सब कोई कुशल मंगल रहे, इसी टाइप का 2026 भी सबके लिए है। बुलंदशहर से खबर है, करंट की चपेट में आकर मजदूर झुलसा है। निर्माणाधीन दुकान में मजदूरी कर रहा था पीड़ित, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलसा है। लिंटर का जाल बांधते समय हादसा हुआ। मजदूर आबिद को बचाने में झुलसा दुकान मालिक। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को रेफर किया गया है। और एटा से खबर है, शातिर ठग कुलदीप उर्फ कुणाल को गिरफ्तार किया गया। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करता था आरोपी। थाना साइबर क्राइम टीम ने की मिली सफलता। आरोपी ने जीवन साथी ऐप के जरिए युवती से दोस्ती की है। शादी का झांसा देकर युवती के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया। नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपी ने की थी 58 लाख की ठगी। ये 29 दिसंबर को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था साइबर थाने में, जिसमें वादिया ने शिकायत किया था कि कुलदीप नाम के एक व्यक्ति ने उसके संपर्क में जीवनसाथी.com के माध्यम से आया था। उसके बाद उसके साथ शादी का झांसा देता रहा और नौकरी दिलाने के बहाने कई बार में धीरे धीरे उसने 58 लाख रुपए कुल ट्रांसफ़र करा लिए थे। इस तरह की धोखाधड़ी की जाँच की गई। जाँच के बाद अभियोग पंजीकृत करके कुलदीप को गिरफ्तार किया गया और इसमें अभी उसके अन्य बैंक डिटेल्स और खाते खंगाले जा रहे हैं कि और कितने लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया है। जल्द ही इसका और भी छानबीन में प्रकाश में आएगा। और राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र से रूह कपा देने वाली वारदात सामने आई। यहां बेखौफ दबंगों ने एक 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर न केवल उसके साथ बर्बरता की बल्कि उसे निवस्त कर पिस्टल की नोक पर मौत का खौफ भी दिखाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तनाव और आक्रोश का माहौल है। और चित्रकूट में विश्व प्रसिद्ध पौराणिक तीर्थ के रूप में विख्यात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने देव गंगा मंदाकिनी में आस्था की डुबकी लगा और मनोकामनाओं को पूरक भगवान श्री कामतानाथ जी के दर्शन कर नव वर्ष 2026 का स्वागत किया। इसके साथ ही चित्रकूट के प्रमुख संतों का आशीर्वाद लेकर नव वर्ष के मंगल में होने की कामना की। अनादिकाल से ऋषि मुनियों को तपोस्थली रही भगवान श्री राम की संकल्प भूमि चित्रकूट में नववर्ष के स्वागत के लिए देश भर से लाखों भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। 2026 मंगलमय हो। 2026 जैसे ही प्रारंभ हुआ वैसे ही लाखों श्रद्धालु चित्रकूट की ओर दौड़ पड़े। भगवान कामतानाथ जी का दर्शन कर रहे हैं और भगवान कामतानाथ अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। तो सभी भक्तों को भगवान दर्शन करें और अनंत कामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कामतानाथ जी उनकी कामनाओं को पूर्ण करें। नए वर्ष में
जनपद चित्रकूट वासियों के लिए मैं पुलिस अधीक्षक की हैसियत से ये संदेश देना चाहूँगा कि सबका नया वर्ष खूब मंगलमय हो, उन्नति से भरा हो। और पुलिस परिवार की ओर से मैं सभी को ये आश्वासन भी देना चाहूँगा कि जैसा हमारे सरकार के मुखिया की, हमारे पुलिस विभाग के मुखिया की मंशा है, हम अपने कामतानाथ जी की ओर से, अपनी ओर से सबको खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भगवान का बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना और आशीर्वाद कामतानाथ जी के दरबार से सब भक्तों के लिए। नूतन वर्ष बता रहे हैं, लेकिन इस सन का परिवर्तन हुआ है। 2025 से 2026 में प्रारंभ हुआ। और कानपुर के थाना सीसामऊ क्षेत्र में हुई लूट की घटना का डीसीपी सेंट्रल एस.के. सिंह ने खुलासा कर दिया। उन्होंने बताया कि महिला थाने में तैनात एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ एक युवक ने चोरी करी थी, जिसका पर्स चुराने के बाद फरार हो गया था और उस पूरी पर पुलिस ने एक टीम गठित करते हुए फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए कि घटना हुई थी 28/12 की, जिसमें एक महिला है जो महिला थाने में तैनात हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। उनकी रात में जब वो जा रही थी स्कूटी से, तो वहाँ से उनकी जो है पर्स बैग छीन लिया था, जिसमें पैसा था और उनके एटीएम थे, बाकी कार्ड था, आधार कार्ड था। चूँकि ये पुलिस के साथ घटना हुई थी, इसका मीडिया में अच्छा कवरेज हुआ था। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको एज ए चैलेंज के रूप में कहा कि इसको आप लोग लीजिए, और हमने पूरी टीम लगाई, हमारी सर्विलांस क्राइम ब्रांच थाना सीसामऊ की, और कैमरे के माध्यम से एक्यूज को आइडेंटिफाई किया। और इटावा में नए साल के पहले दिन इटावा पुलिस ने एक बड़ी वारदात को होने से पहले ही नाकाम कर दिया। जसवंत नगर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कार और लूट में इस्तेमाल होने वाले औजार बरामद हुए। इस मामले का खुलासा कर इटावा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने किया। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि थाना जसवंत नगर पुलिस को चांद मेवात ढाबे के पास कुछ संदिग्ध लोगों की सूचना मिली थी, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। आज बीती रात आगरा कानपुर हाईवे पर जसवंत नगर पुलिस ने 4 शातिर बदमाशों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से 3 अवैध तमंचे 315 बोर के, कई कारतूस, एक छुरा, एक लोहे की राड, सरिया और अन्य आपत्तिजनक चीज़ें बरामद हुई हैं। एक स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है, जिस पर ये लोग आए थे। पकड़े गए जो चारों अभियुक्त हैं, ये जनपद मैनपुरी के रहने वाले हैं। इनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये आज आए थे कि ढाबों पर, होटलों पर जो गाड़ियां खड़ी होंगी उनको चिन्हित करेंगे और मौका पाकर के उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देंगे। खबर अम्बेडकर नगर से बता दें, जहां सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक धर्मराज निषाद पहुंचे। इसके अलावा ARTO सत्येंद्र कुमार, XCN सौरभ सिंह, PTO अखिलेश सिंह और RI रंजीत सिंह, CO नीतीश, ट्रैफिक इंस्पेक्टर जय बहादुर यादव, अन्य लोग मौजूद रहे। रैली को विधायक और अन्य अधिकारियों ने मिलकर हरी झंडी दिखाई। वर्ष के अवसर पर हम सभी लोगों को, क्षेत्रवासियों को, जनपदवासियों को, देशवासियों को और पत्रकार बंधुओं को, सभी कर्मचारियों को नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं। और नया वर्ष जो है ये खुशियों से भरा हो। जहां तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा की बात है, मैं माननीय महाराज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी महाराज को और सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। खबर गाजीपुर से, जहां बहरूल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन परिसर में धूमधाम से संस्थान की 59वीं वर्षगांठ मनाई गई। छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक, शैक्षिक और रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम की शुरुआत पाक कुरान की तिलावत और स्वागत गीत के साथ हुआ और बाद में बच्चों ने जहां देशभक्ति से ओतप्रोत गीत सुनाए, वहीं कव्वाली और नाटक सहित अन्य रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी पेश की गईं।
देखिए, आज बहरुल उलूम जो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के कार्यक्रम में उनका आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम था और मोहम्मद वाहिद अंसारी साहब की तरफ से बहुत बड़े पैमाने पे कार्यक्रम कराया जाता है और मैं कई बार इसमें पूर्व में भी आया हूँ। और आज नववर्ष के पहले दिन सबको नववर्ष की पूरे गाजीपुर के लोगों को नववर्ष की बधाई शुभकामना देता हूँ। और साथ ही साथ यहाँ जो देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो गंगा जमुनी तहजीब को एकजुट बनाए रखने का जो काम होता है उसके लिए यहाँ बहरियाबाद की जनता को और अब्दुल वाहिद साहब को भी मैं बधाई शुभकामना देता हूँ। मैं अब्दुल वाजिद अंसारी, प्रबंध निदेशक बहरुल उलूम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बहरियाबाद गाजीपुर। आज हमारी तमाम संस्थाओं का स्थापना दिवस था, यानी यौम तासीस था, फाउंडेशन डे भी जिसे कहते हैं। इन सभी संस्थाओं की जो बुनियाद रखी गई थी वो 1 जनवरी सन 1967 को मेरे वालिद मोहतरम जनाब हाजी हाफिज़ अब्दुल मन्नान अलैहिर्रहमा के द्वारा रखा गया था और आज उसी के सिलसिले में 58 साल पूरे होने पर ये 59वां यौम तासीस यानी स्थापना दिवस मनाया गया है। और जनपद संभल में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। इसी क्रम में संभल तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप ने शहर के बीचों बीच स्थित शहजादी सराय क्षेत्र में करोड़ों रुपए मूल्य की तालाब की भूमि पर हुए अवैध कब्जे का खुलासा किया। ये जमीन मुरादाबाद रोड पर आबादी के बीच स्थित है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। और जनपद संभल के असमोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव विलालपत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फर्जी वोटों की जांच उस वक्त हिंसक झड़प में बदल गई जब मौके पर मौजूद ग्रामीण के 2 गुट आमने सामने आ गए। डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी और नायब तहसीलदार दीपक जुरेल के सामने ही दोनों पक्षों में पहले कासूनी हुई, फिर कुर्सियां चलने लगी और लात घूंसे की नौबत आ गई। आपको बता दें, मौके पर मौजूद डिप्टी कलेक्टर नीतू रानी किसी तरह खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में सफल रही। फिलहाल वीडियो वायरल है। खबर मथुरा से, जहां वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर, ठाकुर राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, श्री राधा गोपनीनाथ, राधा दामोदर, इस्कॉन और प्रेम मंदिर सहित अन्य मंदिरों में पहुंचकर अंग्रेजी कैलेंडर के नए साल पर पहुंचकर भक्तों ने दर्शन पूजन किया। सभी में जहां नए साल का उत्साह दिखाई दिया, वहीं गजब का श्रद्धा भाव भी देखने को मिला। सभी अपने आराध्य को फूल मालाएं और प्रसाद अर्पित कर शुरू हुए नववर्ष के लिए मंगल कामनाएं करते हुए एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। श्रद्धालु यहाँ जनपद मथुरा में विभिन्न जो प्रसिद्ध मंदिर हैं इन पर आगमन कर रहे हैं। सभी की इच्छा रहती है कि नववर्ष की शुरुआत ईश्वर के चरणों में हो, जिसके दृष्टिगत सभी महत्वपूर्ण मंदिर पर विशेष व्यवस्था की गई है। अतिरिक्त पुलिस बल वहाँ पे लगाया गया है। महत्वपूर्ण चौराहों को भी कवर किया गया है। जनपद का पुलिस बल, बाहर जनपद से प्राप्त पुलिस बल, पीएसी और सिविल सादे वर्दे में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। मेरा नाम मधु सोनी है। हम लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान कोटा से। पूरा परिवार है, दोनों बहनों का परिवार आया है हमारा। बहुत अच्छा लग रहा है। रीले दिखा के लोगों को डराया जा रहा है, बाकी यहाँ ऐसा कोई माहौल नहीं है। बहुत अच्छा सुकून मिला हमें यहाँ आके। देखते हैं काफी लोग घूमने जाते हैं, लड़के लड़कियां बहुत सारी जगह घूमने जाते हैं। कब पार्टी अजी यस हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। धार्मिक माहौल है। ऐसे भी हम पहाड़ के रहने वाले हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी करते हैं इन सब चीजों में। ऊपर से इंडिया को महात्माओं का देश कहा जाता है। और जनपद संभल में सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल करते हुए यातायात नियमों के प्रति जागरूकता अभियान को जमीन पर उतार दिया। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया स्वयं ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर यातायात नियमों का पालन न करने वाले बाइक सवारों के खिलाफ कार्रवाई करते नजर आए।
इस दौरान उन्होंने बिना हेलमेट चल रहे बाइक सवारों को रोककर न केवल कड़ी चेतावनी दी बल्कि उन्हें यातायात नियमों का महत्व भी समझाया। आज सड़क सुरक्षा माह का आरंभ हुआ है जो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक चलेगा। इसमें जो दुपहिया वाहन हैं उनमें 2 से अधिक लोग नहीं चढ़ें और उनको विकृत भी नहीं किया जाए, साथ में हेलमेट पहना जाए। इसके साथ साथ में विभिन्न जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे बेसिक के विद्यालय हैं, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, पूरी जनवरी माह में यातायात माह मनाया जाएगा और इसमें अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएंगी। स्कूलों में भी कार्यक्रम होगा और भी जो विभिन्न यूनियन हैं ट्रांसपोर्ट वाले उनके साथ मिलकर भी उनके अवेयर किया जाएगा। फर्रुखाबाद जनपद के प्रतिष्ठित मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय भोजपुर के परिसर स्थित कृष्णा वाटिका में मानवता और सेवा का अनूठा संगम देखने को मिला। प्रमुख शिक्षाविद और विश्वविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर बाबू सिंह यादव, दद्दू जी की धर्मपत्नी और कुलाधिपति डॉक्टर अनार सिंह यादव की पूजनीय माता स्वर्गीय कृष्णा देवी जी के 80वीं जयंती के अवसर पर एक भव्य श्रद्धांजलि समारोह, विशाल कंबल वितरण और भंडारे का आयोजन किया गया। के रूप में और भी अपने माता पिता के जन्म जयंती के आधार पर करना भारतीय संस्कृति की परंपरा है। और इसमें मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय में मैं अपनी माँ की 80वीं पुण्य जयंती पर 1000 लोगों को कंबल वितरण कर रहा हूँ और ये कंबल वितरण प्रतिवर्ष होता है। हर वर्ष कुछ न कुछ वृद्धि होगी और चूँकि लोग जानते हैं माँ की ममता और पिता की क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता। सभी की माँ है और माँ से सबको उतना ही लगा और सभी माँ को अपने बच्चों से भी उतना ही लगा होता है। ये एक स्मृति में हम लोग करते हैं। और क्या क्या कार्यक्रम होगा? भंडारा। और बंगलौर में हाईवे पर लगातार लगने वाले जाम को लेकर आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने नेशनल हाईवे के अधिकारी और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ हाईवे के किनारे किए गए अतिक्रमण को JCB के द्वारा हटाया गया और आगे से दोबारा हाईवे पर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने बताया कि मंगलौर में लगातार चलते जाम को लेकर यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। CM सर और DM सर का निर्देशानुसार आज हमने नया देवबंद के ये जाने वाले रास्ते पे कहीं हमारा ट्रैफिक हो रहा था, उसी बावजूद हमने संयुक्त रूप से NH का प्रशासन के तौर पे हमने निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद हमने कहाँ और कितना तेज़ी से काम होना चाहिए ताकि हमारा ट्रैफिक सही से चलते रहे और साथ ही साथ हमारा 2-3 कट भी है कहाँ ट्रैफिक और ART और पुलिस बना के अपना एनफोर्समेंट का बढ़ाने का जगह है और कई चीज़ें हम डिस्ट्रिक्ट सेफ्टी कमेटी के माध्यम से भी इसको अलग तरीके से प्रस्ताव भी बना के रखा है ताकि उनका अप्रूवल के बाद में हम ये और नैनीताल में 31st मनाने पहुंचे पर्यटकों ने नए साल 2026 की शुरुआत मां नैना देवी के दर्शन और पूजा अर्चना से की। नए साल की सुबह से ही मां नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगा रहा। स्थानीय लोगों के साथ नए साल का जश्न मनाने पहुंचे सैलानियों ने भी मां के दरबार में मत्था टेक नए साल में खुशहाली के लिए दुआएं मांगी और तो वहीं कैंची धाम में भी बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में जैसे कि आज साल का पहला दिन है तो हमने सोचा कि मंदिर में आके भगवान का आशीर्वाद लेंगे तो उनके आशीर्वाद से हमारा पूरा साल भर जो है वो बहुत अच्छा बीतेगा। जैसे कि ये मंदिर की मान्यता भी है, जो हमारी मैया जी हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करती हैं, तो आई होप कि हम सारे दोस्तों की भी मनोकामनाएं पूरी करें और हमारा साल बहुत अच्छा गुजरे।
इस बार जो है सन 2026 चल लिया है आज से। यहाँ पर जो है भक्त लोग अब माता की मनोकामना के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। यह वर्ष हमारा अच्छा जाए, अच्छा रहे, खुशहाली रहे, रोजगार मिले, इसलिए लोग यहाँ पर माँ के चरणों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति में माहौल लगातार गर्म है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि संवेदनशील मामले में निष्पक्ष जांच होगी। मैं इसमें सर्वप्रथम एक चीज कहना चाहूँगा, मैं किसी व्यक्ति का तो नाम नहीं लूँगा और इसमें कुछ दोषी जो है जेल में भी हैं और अगर कुछ और दोषियों का इसमें नाम आ रहा है, इसमें जो है सरकार से हम भी कहना चाहेंगे इसमें सीबीआई जांच जो सरकार बिठाए और अगर वाकई में अगर सच में कोई इसमें दोषी है तो उन दोषियों को जो सजा मिलनी चाहिए। ये हमारी जो है देवभूमि है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमको सबूत वगैरह सब सामने कोई परोस के दे रहा है तो हम क्यों ना उनको लें और उस बेसिस पे जो भी क्रिमिनल है उनको पकड़ें, ताकि जो बेचारी जो अब नहीं रही इस दुनिया में उसको हम किस तरीके से जस्टिस दिला सकते हैं। इसी तरीके से दिला सकते हैं कि जो उसके क्रिमिनल्स हैं उनको फांसी देनी चाहिए। उसके अलावा कोई इसके अलावा मुझे लगता नहीं है कोई, अगर कोई मतलब ऐसे केसेस में मुझे लगता नहीं है कि फांसी के अलावा कुछ और सजा मिलना चाहिए ना। हम अगर किसी को उम्र कैद दे रहे तो मतलब उनको बैठ कर रोटियाँ खिला रहे। ये चाहती हूँ कि उस माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं ये चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी नेता हो, परनेता हो, बाहर का हो, जो भी हो। मैं आपसे कहूँगी कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, हम सब इसके लिए बहुत संवेदनशील हैं। हम चाहते हैं हमारी बेटी जो चली गई दिवंगत आत्मा जो है उसको न्याय मिले, लेकिन उसकी आत्मा को शांति मिले। हम ये भी चाहते हैं, हम ये भी चाहते हैं कि उसके नाम का गलत तरीके से प्रयोग ना हो, उसके नाम का राजनीतिकरण ना किया जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो हम मेरी गुजारिश केवल जो विपक्ष है उससे ये है, बॉडी की बेटी नहीं, गढ़वाल की बेटी नहीं थी, उत्तराखंड की बेटी, पूरे वो देश की बेटी है। अगर हमारे देश के अंदर, अगर दिल्ली के अंदर निर्भया हत्याकांड हुआ, उसके लिए पूरा देश ने लड़ाई लड़ी और निर्भया को न्याय दिलाया। उन हत्यारों को हिंदुस्तान के अंदर कानून ऐसा बना। आज अंकिता की हत्या हुई, सीबीआई की जांच के बिना क्या दिक्कत है सरकार को? मुझे तकलीफ है कि बात जो है रावत ने, मैं समझता था कि उसके मन में इस बात का दर्द होगा और आक्रोश होगा और वो आगे बढ़ करके कहेगी नहीं, जो वास्तविक हत्यारे हैं अंकिता के वो कानून के दायरे में आने चाहिए। प्रदेश की बात में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।